Good morning, India. This is Ajay, and you're watching your own channel मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है गाइस। सोमवार को यानी 30 जून को क्रूड ऑयल में बहुत कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। ट्रंप के काफी सारे बयान आ चुके हैं और बहुत सारी ऑफिशियल न्यूज भी आई है जिसका डेफिनेटली सोमवार को 30 जून को क्रूड ऑयल के लेवल पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम 30 जून को क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहेंगे, वीकली बेसिस क्या फोरकास्ट रहेगा क्रूड ऑयल का, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक्सपायरी बेसिस क्या रहेगा उसके बारे में भी हम यहाँ डिटेल पे चर्चा करेंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज रुजो सॉरी गाइज सॉरी सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान जो है उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए गाइस। ध्यान रखें, हमें व्हाट्सएप पे वही मैसेज एंड कॉल करें जो हमसे जुड़ना एंड सीखना चाहते हैं। जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8209791138। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हर एक न्यूज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइस, शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए। सैटरडे संडे उसका फुल यूटिलाइजेशन करिए। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान आपको इस वीडियो में मिलेगा, अलोंग विथ लेवल्स, पॉइंट ऑफ व्यूज एंड एवरीथिंग। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल जरूर दबा दीजिएगा। ऐसा करने से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले न्यूज आ गई है। ये 27 जून की न्यूज है। ट्रम्प कंफ्यूजिंग मैसेज अबाउट ईरानियन ऑयल। ठीक है, देखो अभी जो भी ईरान इजराइल से रिलेटेड न्यूज है उसको आपको बारीकी से नजर रखना है, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। लेकिन देखो, दीज आर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल राइट। युद्ध के बाद भी युद्ध हो सकता है, कोई जरूरी नहीं युद्ध के लिए तोपे चले, इंफॉर्मेशन वॉर भी होता है राइट। पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में हिंदी में अनुवाद करूंगा। ट्रम्प हैज सजेस्टेड दैट चाइना इज फ्री टू बाय oil from Iran if it wants, but urged Beijing to purchase more US crude instead, essentially suggesting that more oil deals are the price for the de-escalation thing with Iran. China purchase of Iranian barrels have surged past 1.5 million BPD, and the US administration, despite the high-profile strike on Iran's nuclear facility, is more interested in export competitive than the curbing फ्लो। मैं बताऊंगा आपको क्या मतलब इसका। Iran is preparing to import LNG for the Iraq is preparing to import LNG for the from the US. Iraq's domestic gas shortage have become assured। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि भाई ट्रम्प बोल रहा है कि ईरान से तो बाइल खरीदो, लेकिन जितना आप उनसे खरीद रहे हो उससे ज्यादा हमारे से खरीदो। तो मतलब बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहता है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि अब ईरान का एक्सेस चाइना के लिए खुला है, पहले भी खुला ही था। चाइना तो सैंक्शंस वगैरह को मानता नहीं है ज़्यादा, तो चाइना तो ईरान से पहले भी तेल ले रहा था। तो अब ट्रम्प ने इस तरीके से बोल दिया तो और ज़्यादा ईरानियन वो ऑयल वगैरह लेगा। बस वो ट्रम्प यही चाह रहा है कि हमारे साथ जो यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है, अगर आप टैरिफ को अवॉइड करना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ से भी तेल खरीदो। इंडिया इसी बात पे एग्री हुआ ना, इंडिया पे इसीलिए टैरिफ्स नहीं लगाए गए। बोला कि भाई आप हमसे ऑयल खरीदो, हम आप पे टैरिफ नहीं लगाएँगे। सेम चाइना को भी बोल रहा है, आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल खरीदो। चलो आप ईरान से खरीद रहे हो ठीक है, लेकिन हमसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, हम आप पे नहीं लगाएँगे। ठीक है ना? तब आप बोलोगे सर इसका हमारे क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ से क्या कनेक्शन है? देखो बहुत बड़ा कनेक्शन है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑयल के भंडार हैं। ईरान ही नहीं, काफ़ी सारी गुयाना, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम भी आपको याद पता नहीं होंगे भूगोल में कि भई ये कोई कंट्री भी है। वहाँ पे भंडार है, बट बात ये है कि बड़ी कंट्रीज़ जो होती है ना, उन लोगों को पनपने नहीं देती है। क्योंकि अगर उनके भंडार खुले और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वो सस्ते दामों में देंगे और इनका पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक तो हथियार का मार्केट, ऑयल का मार्केट, इस पे कभी बड़ी कंट्रीज़ य अमेरिका जैसी दूसरी कंट्रीज़ को पनपने नहीं देगी। तो वो यही कह रहे हैं कि आप हमसे ज़्यादा ऑयल खरीदो, हम आप पे टैरिफ वगैरह नहीं लगाएँगे। तो इसका सीधा-सा मतलब है कि अब ये क्रूड ऑयल का मार्केट खुला हुआ है अभी भी। ग्लोबल मार्केट में जो पहले चर्चा चल रही थी कि भई अब अल्टरनेट एनर्जी का ज़माना आ गया, नहीं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ में हो सकता है आपको यहाँ पे फिर से ज़्यादा उछाल देने की संभावनाएँ नज़र आए। तो ये न्यूज़ का तो ये एक न्यूज़ है, ऐसे हम कई सारी न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। फिर मैं टेक्निकल चार्ट पे भी आऊँगा, वो क्या बता रहा है फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाके ठुमके देख सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे। ईरान बेस्ड सोशल मीडिया कंपेन टारगेट सऊदी अरामको। क्या है ये?
ये सऊदी अरब को मुझे लगता है आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूँगा यहाँ पे। Car Online, an Iran-based campaign on social media channels, has started to call its own subscriber and follower to inside Yemeni to target facility of Saudi oil generated as a revenge against US strike against Iranian nuclear site। तो देखिए, सऊदी ने, यूएई ने, आपने काफ़ी सुना होगा जब ईरान पे अटैक हुआ, अमेरिका, इज़राइल खुलेआम कर रहे थे, तब किसी कंट्री ने आके क्यों मदद नहीं की ईरान की, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़। पाकिस्तान क्या कर रहा था, ये बड़े रिलीजन करते हैं ना ये जो होता है ना, लेकिन उस समय किसी ने साथ नहीं दिया, ना पाकिस्तान ने साथ दिया ना आपने सऊदी ने साथ दिया, क्योंकि सऊदी को पहले ही सेट कर रखा है। मेरा अगर आपने पूरे वीडियो देखें, सऊदी को पहले ही अमेरिका ने बोल रखा है, तेरे पे भी मैं टैरिफ लगूँगा, लेकिन तेरे पे टैरिफ नहीं लगेगा अगर तू चुपचाप हमारी बात मानेगा। तभी आपने देखा है कि सडनली ओपेक के जो प्रोडक्शन कट थे, वो प्रोडक्शन हाइक में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है? तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टफ रहे हैं, तो अब ईरान क्या उनको टारगेट कर रहे हैं, सऊदी को, और धीरे-धीरे आपको ओपेक कंट्रीज़ में आपको पता है कौन-कौन सी कंट्रीज़ आती है, उसमें भी आपको विवाद दिखाई देगा और आने वाले टाइम में हो सकता है कि काफ़ी सारी कंट्री विरोध करे सऊदी का कि भाई अब ओपेक प्रोडक्शन हाइक नहीं करेंगे, हम तो प्रोडक्शन कट करेंगे। तो काफ़ी सारा मामला उलझने वाला है। इन एवरी कंडीशन देखो ये न्यूज़ यही दिखा रही है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ में अभी उछाल आने की संभावना है। ये 2 न्यूज़, अगली तीसरी न्यूज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो देखिए, बीवाईडी इज़ कटिंग अ प्रोडक्शन। बीवाईडी क्या, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। गाइस थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, मैं कार में बैठा हूँ, रात को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा-सा बियर कर लीजिए गाइस। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि BYD is cutting production despite strong sales। देखा, BYD stock in US listed ADA slump about 3% on Wednesday and it reported the vehicle manufacturing was cutting production। Vehicle manufacturer was cutting production, इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब जो व्हीकल है जैसे हमारे मारुति वगैरह है, उनके प्रोडक्शन में कमी आ रही है। उनके प्रोडक्शन में कमी कब आती है? जब तेल महँगा हो जाता है। आपने सुना ना तेल और गाड़ियों का क्या रिलेशन है? जब तेल महँगा हो जाएगा, तो गाड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। है ना? तो वही वाली चीज़ है, यहाँ पे प्रोडक्शंस की कमी आ रही है। तो यहाँ पे इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने भी ये मान लिया है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ और ऊपर जाने वाली है। यहाँ पे काफ़ी सारे चाइनाज़ टॉप ऑटोमेकर इज़ स्केलिंग बैक प्रोडक्शन एट सेवरल फैक्ट्री ड्यू टू राइजिंग व्हीकल इन्वेंटरीज़ एंड स्लोवर देन एक्सपेक्टेड sales growth। Multiple outlets, including Reuters, reported the company has cancelled night shift and delayed adding new production lines। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात आ रही है ना। तो ये सारी जो न्यूज़ है ना, अब देखो सारी न्यूज़ आपको यही दिखा रही है कि भाई साहब यहाँ पे जो है वो आपको धीरे-धीरे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि भाई साहब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उछाल आने की यहाँ पे आपको ज़बरदस्त संभावनाएँ दिखेगी। तो अब मैं आपको चार्ट पे आ जाता हूँ। जैसे ही हम चार्ट पे आते हैं गाइस, डिटेल बताऊँगा आपको। 1 डे टू 1 ईयर का पूरा चार्ट दिखाऊँगा और सब कुछ बताऊँगा कि भाई जो 30 जून का क्या लेवल्स रहेंगे, वीकली बेसिस फोरकास्ट क्या रहेगा, एक्सपायरी बेसिस क्या रहेगा, डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो इंटरनेशनल लेवल वाले हैं, उनके लिए भी अगर वो इंडियन मार्केट का लेवल देखें, तो वहाँ पे वो इंटरनेशनल का मार्केट भी उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। 5579 पे आया है, तो सबसे पहले तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को बताइए, हमने बोला था नीचे की तरफ। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, क्योंकि देखो अब मैंने सारी न्यूज़ पढ़ ली, है ना? काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ ली और न्यूज़ का जो इम्पोर्टेंट आउटपुट क्या रहा है, वो रहा है कि भाई साहब बुलिश, है ना? लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर मैं बोलूँ, सुनिएगा मेरी बात, है ना? अगर मैं बोलूँ कि कोई कार है जैसे, है ना? मान लो कोई भी क एक्स-वाई-ज़ेड कार है ना? जो जिसके स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुके हैं, है ना? और अब उसका कोई न्यूज़ आता है, जो हमें दिखाती है कि बुलिश तो क्या आप सोचते हैं कि वो और ऊपर जाएगा? गाइस अंडरस्टैंड, 2 डिफरेंट थिंग्स होती है ना? पहली चीज़ ये होती है कि आपको वैल्यूएशन भी देखनी पड़ती है, फिर दूसरी चीज़ न्यूज़ देखनी पड़ती है, राइट? अगर वो न्यूज़ ऑलरेडी अकाउंट हो चुकी है उसकी वैल्यूएशन में, देन यू ऐसा बार-बार मार्केट में होता है, आपने देखा होगा कई स्टॉक मार्केट के जब कंपनीज़ के जब रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट से पहले उसमें आपको अच्छी खासी रैली दिखती है, बाय द टाइम जब रिजल्ट्स आते हैं, तो उनकी रैली में आपको इतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, राइट? इसीलिए अब मैं जो टेक्निकल चार्ट पे बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी लोग मुझसे ये बोलते हैं कि सर यार, आप कैंडलस्टिक नहीं दिखाते हो यार, तो मैंने कहा भाई ले कैंडलस्टिक देख ले, ठीक है? यहाँ कैंडलस्टिक लोड हो रही है गाइस, मैं कैंडलस्टिक पे ही बताऊँगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कैंडलस्टिक में आपके ना वो लाइनें-वाइनें ड्रॉ करूँगा। गाइस ये बच्चों वाले काम मेरे से नहीं होते हैं। अगर आपको ये लाइनें वाले खेलने हैं, तो यहाँ पे भरे सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे देखिएगा, सब बंदे यही दिखाते हैं। उनका सुबह से शाम काम ही यही है कि बस आपको लाइनें ड्रॉ करके बताएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज़ नॉट गुड, दैट्स गुड, डेफिनिटली इट इज़ गुड, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, ओके? बिल्कुल अच्छा है। लेकिन मेरे लिए लीनियर चार्ट मुझे ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है।
तो चलिए फ्राइडे के चार्ट पे आ जाते हैं। अब मुझे बताइए आपको अगर लाइनें ड्रॉ करना आता है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे जो ये मुझे लगता है कि इसने जो सपोर्ट है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। एक सपोर्ट तो मुझे लगता है ये ब्रीच कर चुका है। जो अगला सपोर्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो रहेगा गाइस 5500। सो लेट्स टॉक अबाउट 30 जून के क्या लेवल्स रहेंगे। तो मैंने ग्रुप में भी बोला था हमारे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि गाइस 5576 अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं यही बोलूँगा, वन डे का चार्ट बता देता हूँ, वन डे का चार्ट पे भी मैं आपको वन डे, 1 वीक का पूरा चार्ट बताऊँगा एंड 6 मंथ का एंड ईयरली बेसिस पे बताऊँगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बताता हूँ मैं ईयरली बेसिस, आप बोलोगे इंट्राडे में ईयरली बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ रिवील करूँगा। 5574 है, तो मैं ये बोलूँगा यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा, 5574 से आपको नीचे की तरफ देखना चाहिए और कौन-सा लेवल्स, अगर यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है 5510 तो आराम से आएगा 30 जून को, कोई डाउट ही नहीं है मेरे को। बहुत कम, मतलब मेरे हिसाब से 97% आई एम श्योर कि 5510 आने वाला। लेकिन अगर 5490 ब्रीच होता है, आई रिपीट गाइस, मैं यहाँ मंथली चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है? 5000, आई रिपीट, 5490 का अगर ब्रीच होता है, तो आपको वापस से 5200 के लेवल्स या तो 30 जून को ही या फिर अगले 2-3 दिनों में आपको आते हुए दिखेंगे। और यहाँ से इर्रेस्पेक्टिव, काफ़ी सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि यार सर न्यूज़ बुलिश है, तो ऑलमोस्ट बुलिश ही होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ बुलिश है। लेकिन मैंने हमेशा कहा ना, आपको सारी चीज़ें डेप्थ में देखनी पड़ती है। न्यूज़ के लिए डेफ़िनिटली बुलिश दिखा रही है, लेकिन टेक्निकल चार्ट प्लस वैल्यूएशन के बेसिस आप देखो। क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, सारी चीज़ें हो चुकी है अकाउंटेड। इज़राइल, ट्रम्प-व्रम्प सब अकाउंटेड हो चुका है और उसका फ़ायदा ले चुके हैं। जैसे हमेशा आपने सुना होगा ना, गाइस मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे ना आपको, आप पूछोगे ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर बुलिश दिखा रहे हैं न्यूज़, आप टेक्निकल चार्ट में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या है ये? है ना? देखिए बताता हूँ आपको। जो अमेरिका ने करना था वो कर लिया, ठीक है? देखो, एक होती है वेपन इंडस्ट्री, वॉर करो एक-दूसरे में, जैसे ही वॉर होगा, आपका इज़राइल अमेरिका से वेपन माँगेगा, अमेरिका का धंधा चलेगा। इंडिया-पाकिस्तान में वॉर होगा, इंडिया जाएगा रशिया के पास, रशिया का अपना वेपन इंडस्ट्री चलेगा, पाकिस्तान जाएगा चाइना के पास, तो चाइना अपने वेपन्स बेचेगा। तो ये होती है वेपन इंडस्ट्री। इसीलिए युद्ध करवाए जाते हैं और युद्ध होते हैं। उसमें युद्ध में वो 2 कंट्रीज़ हारती है। आप लोग बोलते हैं ना यार सिंदूर क्यों रोका? सिंदूर भाई सिंदूर नहीं रोकते तो हमें ही नुकसान हो रहा है। चाइना का मेन यही था। चलो मैं डिविएट नहीं होता हूँ इससे। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का मार्केट में जो धमाका करना था और जो लूटमारी करनी थी अमेरिका को, वो कर चुका है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हो चुका है। इज़राइल, ईरान का हो चुका है और वो क्रूड ऑयल का जो उसका पूरा मेन मोटिव था, वो सब कुछ हो चुका है। वेपन इंडस्ट्री सब कुछ, ये धंधे होते हैं गाइस, है ना? वो सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे किसी तरह का कोई वॉर होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि क्रूड आपको वापस से और ज़्यादा नीचे जाते हुए दिखाई देगा। इनफैक्ट वापस से मुझे लगता है कि 5220 के आस-पास आना तो बहुत बड़ी संभावना है। तो एक्सपायरी में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 5200, 5150 आपके, हालाँकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5000 के नीचे जाएगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है क्रूड के, आपको 5200 से लेके आपको 5800 के बीच में ही घूमते हुए नज़र आएँगे, ना ज़्यादा नीचे जाएगा, ना ज़्यादा ऊपर जाएगा। बाकी आगे जाके क्या माहौल होता है, टैरिफ जब सस्पेंड होगा अमेरिका चाइना का, उस समय क्या डील लेके आता है चाइना और अमेरिका, एंड इंडिया पे भी अभी शायद 9 जुलाई से वापस से जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके बारे में चर्चा होने वाली है। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उस समय क्या होगा उस पे भी डिसाइड करेगा क्रूड ऑयल का मार्केट। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा? अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो सिंपल सा रेजिस्टेंस यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 5720 का, बहुत इंपॉर्टेंट। वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रीच हो गया ना, तो फिर इसको मुझे लगता है 6000 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है गाइस। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यार ये जो वॉर तो चले जाता है, कभी इंडिया पाकिस्तान आता है, कभी इज़राइल ईरान आता है, कभी ट्रम्प आता है। भाई साहब ये ट्रम्प की एक अलग से कमोडिटी खोल देनी चाहिए। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपको जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी हम वही फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दिए थे। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम देम। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे में ट्रेड करते, तो आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ पे नहीं बनती है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम कौन-सी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में मुझे लगता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जब आप वोलेटिलिटी में डील कर रहे हैं, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्जिन कैपेसिटी।
यू शुड नॉट थिंक अबाउट काफ़ी लोग आते हैं ना बोलते हैं सर 1 है, सर 2 लोट है, सर ये हाँ, इसमें क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो रहेगी। अरे मैंने कहा भई 1-2 से कुछ ना होता। ध्यान से सुनिए दस गाइस मैं सबको बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, मार्जिन कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, सबके लिए अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, एवरीबॉडी हैव देयर ओन डिफरेंट कैपेसिटीज़ एंड ऑल। मिनिमम 5 लोट, ध्यान रखिए सुनिए। मिनिमम 5 कम से कम होना चाहिए, उसके बिना नहीं क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर आपके पास 1-2 होंगे ना तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, आप कहीं न कहीं फँस जाएँगे। या तो आप पूरा महीना भर मेहनत करेंगे, 1 दिन में सब खत्म, राइट? ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर आपको दुकान ढंग से चलानी है, मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ बता रहा हूँ। यू शुड हैव अ गुड मार्जिन कैपेसिटी एट लीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 5। सो इन दैट यू कैन स्ट्रैटेजाइज़ आप स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। ठीक है ना? मैं कहता हूँ ना कि भाई मैं मेरे कार चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि मेरा एक्सीडेंट में ज़्यादा नुकसान ना हो। तो भाई साहब बिल्ड क्वालिटी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा ना। तो zero depth insurance is my strategy लेकिन that strategy also come with a cost. You have to pay the insurance plan zero depth right? ऐसे फ्री में तो नहीं आ जाएगी ना। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप 5 लोड करेंगे then you have enough amount then you can apply the strategies and all the basic idea okay because usually आपने देखा होगा आपके आसपास सब लोग 1-2 में आ जाते हैं बोलते हैं यार ऑप्शन 1-2 ऑप्शन हो गया 1-2 हो गया चलो स्टार्ट करो। भाई साहब ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ बाकी तो आप स्वतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जो आप करना चाहें। द सेकंड स्ट्रैटेजी व्हिच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट जब वोलेटाइल मार्केट होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपको टेक्निकल चार्ट में दिखा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्लेमर वोलेटाइल मार्केट जब वोलेटाइल मार्केट होता है यू नीड टू स्क्वीज योर सपोर्ट रेजिस्टेंस एसएल्स एंड ऑल दीस थिंग्स यू हैव टू वर्क यू हैव टू मॉडिफाई एज वेल बिकॉज़ दिस इज़ अ वोलेटाइल मार्केट जब वोलेटाइल मार्केट में न्यूज़ आती है तो छोटे-मोटे टूटते रहते हैं। आप समझ रहे हो? तो यू हैव टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू दैट ऐसा नहीं कि मैंने लगा दिया तो लगा दिया सपोर्ट ये है तो टूटा तो ये कर लूँ। नहीं भाई यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल यार यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल सीरियसली ओके नाउ द थर्ड पॉइंट इज जैसे अभी इजराइल ईरान वॉर का वॉर खत्म हो गया अब सर क्या है अब जब काफी ज्यादा न्यूज के बाद सारा उतार चढ़ाव हो जाता है अब उसके बाद क्या होता है रेंज बाउंड की स्ट्रैटेजी बनती है ठीक है तो रेंज बाउंड यूज करना चाहिए रेंज बाउंड में आपको क्या करना है एक नीचे का किनारा, एक ऊपर का किनारा सेट करना है और आपको पता है कि इनके बीच में घूमना है और फिर उस तरीके से एडजस्टमेंट करके आपको कंपाउंडिंग जनरेट करना है। ठीक है? ये हम सिखाते हैं जब रेंज बाउंड होता है। यूजुअली जब रेंज बाउंड होता है ना आपने सुना होगा, "अरे यार! ये तो टस से मस नहीं हो रहा है, कभी 2 पॉइंट, कभी 3 पॉइंट नीचे, कभी 2 पॉइंट नीचे, यार टस से मस नहीं हो रहा, परेशान हो गए, या तो ऊपर जाए, नीचे जाए, पता चले।" लेकिन उनको ये समझ नहीं आता दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर रेंज बाउंड होगा दैट विल गिव यू कंपाउंडिंग रिटर्न्स, राइट? सो अंडरस्टैंड गाइस ओके मार्केट में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, जुगाड़ चाहिए। वी डोंट नीड अ फैंसी स्टफ ओके ब्ला 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 मैं नाम नहीं लेना चाहता स्ट्रेटजी की फैंसी स्ट्रेटजी अरे हमें कुछ मतलब नहीं है फैंसी स्ट्रेटजी से हमें क्या मतलब है हम हमारी स्ट्रेटजी के अपने नाम रखेंगे मैंने इस स्ट्रेटजी का नाम ले लिया अजय जुगाड़ लो है बस ये स्ट्रेटजी मेरे काम कर रही है बात खत्म मुझे और कोई मतलब नहीं उन चीजों से राइट सिंपल सी बात है ना हमें जुगाड़ चाहिए हमें फैंसी वर्ड नहीं चाहिए हमें जो स्ट्रेटजी हमारे लिए अनुकूल है वो चाहिए कोई अगर आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता है, वो आपके अनुकूल ही नहीं है, आप उसको लेके बैठ के किए जा रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो काम नहीं कर रही मेरी, है ना? तो अंडरस्टैंड तो आपको स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है। तो ये चीज़ें कब आएगी आपकी? ये चीज़ें आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, एवरीथिंग कम विद अ प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाली, ध्यान रखिए। तो गाइस मैं यहाँ चार्ट काफ़ी लोग कमेंट्स बोलेंगे सर बाकी की सारी बकवास है, चार्ट पे बताओ जो देखो जिनको चार्ट देखना है वो देख ले, मैंने चार्ट भी समझाया है, जिनको नॉलेज लेना है वो नॉलेज भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में कि सर न्यूज़ कहाँ से देखें सर? तो सिंपल सी बात है मैंने पहले भी बहुत बार बोला, न्यूज़ हमारी देखो मैं यहाँ ऑयल प्राइस दिखाता हूँ, जो मुझे सही लगता है डिस्क्लेमर मैं किसी को यहाँ किसी को एंडोर्स वेंडोर्स कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। हमेशा चीज़ों को ऑथेंटिकेट करिए फिर उसके बाद उस न्यूज़ का एनालिसिस करिए, राइट? मेरे हिसाब से जैसे ऑलप्राइस.com हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, रिटर्स हो गया, आपका इन्वेस्टिंग.com हो गया, एफएक्स एम्पायर हो गया, एफएक्स स्ट्रीट हो गया। So these are couple of sites which I used to believe these are the professionals one, and you can have your own verifications and some other alternatives ideas as well. Okay, वो आपके लिए लेकिन ध्यान रखें हमेशा सारी चीज़ों को कंबाइन करने को जितनी चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे ना आप भी जानते हैं अगर आप न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे साथ में टेक्निकल चार्ट देखेंगे साथ में स्ट्रैटेजी भी लगाएंगे तो आप ही के लिए बेटर रहेगा सिंपल सी बात है राइट तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करें और फिर आप काम करें उस हिसाब से तो आप बेटर रहेंगे तो आशा करता हूँ कि गाइस इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको क्रूड ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं एंड समझाने की भी कोशिश की कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजीज यूज करनी है व्हाइल यू आर डूइंग ए ट्रेडिंग मैं यहाँ किसी रियल ट्रेड को एंडोर्स नहीं कर रहा
ना ही मैं सिर्फ़ यहाँ पे आपको लर्निंग एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा गाइज़ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है गाइज़ एप्रिशिएट इट, लाइक इट। तो सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है, ओके? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा ज़रूर दबाना। घंटा दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर कर लेना ताकि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस वो सारे वीडियो के अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। विद दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।